आप ये मत समझना कि केवल मिलने आए। 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी मुझे मध्य प्रदेश को बनाना है 2026 तक। इसलिए आपसे निवेश की उम्मीद और विश्वास लेकर आया हूं, उसके लिए आपको कन्विंस करूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश की हर एक चीज में बताऊं इसकी जरूरत नहीं है। एक समय मध्य प्रदेश बीमारू रहता है, ये बात सच है। मध्य प्रदेश मतलब बीमारू, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, गड्ढों में गड्ढा है, पता नहीं चलता था। मेरे मित्र राजवर्धन जी बता रहे थे कि महाराष्ट्र से जैसे मध्य प्रदेश की सीमा में घुसते थे और गाड़ी में बैठ के जैसे ही आप उचकते थे तो समझ जाओ मध्य प्रदेश आ गया। एक जमाना मध्य प्रदेश की पहचान नहीं, लेकिन अब मध्य प्रदेश से मैं महाराष्ट्र की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मध्य प्रदेश की हमने शानदार 3 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी और अभी हम 2 हाईवे और बना रहे। एक अटल एक्सप्रेस वे वो हम बना रहे चंबल के बिहार को जोड़ते हुए। नोएडा में जैसी स्थिति वहां से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, तो मुझे लगा है कि ड्राइव करते हुए अगर वहां से दिल्ली से आए तो 3 घंटे में ग्वालियर पहुंच गए। तो एक अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर हम लोग बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं नर्मदा एक्सप्रेस वे, हमारे कंटक से नर्मदा निकली वहां से सीधे गुजरात की सीमा तक। और वो केवल हाईवे नहीं होगा, उसके दोनों तरफ नई टाउनशिप डेवलप करना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करना, उसके जमीन के पैकेज हमने तय कर दिए। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हम बना रहे हैं इंदौर और भोपाल के बीच में, और 15,000 एकड़ में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप हम डेवलप करने वाले हैं। तो हमारी प्रोसेस है। मध्य प्रदेश के पास सड़कें शानदार है, मध्य प्रदेश के पास अब सरप्लस पावर स्टेट है हमारा। अब मैंने सिंचाई, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर में एरीगेटेड इलाका था हमारा। ये आजादी के बाद का नहीं था, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबका मिला के हमने बढ़ा के कर दिया उसको 45 लाख हेक्टेयर, और आने वाले 3 साल में 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। एक एक बूंद पानी का उपयोग कर दिया। अभी राजवर्धन जी बता रहे थे कि हर तरह का उत्पादन आपको मिलेगा, गेहूं, हमारा चावल, हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारी दालें। आज देश में दुनिया में धूम मचा है। और अगर आप एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की देखोगे तो लगातार 10 सालों तक 18+ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमने हासिल की है, जो चमत्कार है दुनिया। आज गेहूं के उत्पादन में पंजाब हमसे पीछे, यानी कि भंडार भरती है देश के। अब एमपी वीट आप जानते, पूना में भी खाते ही होंगे, मुंबई का भी बिना एमपी वीट के काम नहीं चलता। हमारा बासमती राइस चीनों को तो जीआई टैग मिल गया है। हमने हर क्षेत्र में बेहतर काम करने की कोशिश की है। मैं पिछले साल की करंट प्राइजेज पे ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की 19.76% देश में सबसे ज्यादा। पर कैपिटा इनकम जो कभी जब हमने सरकार संभाली 13,000 रुपया हुआ करती थी, अब बढ़ के हुई 1,37,000 रुपया। अभी हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन काफी हमने बढ़ा। देश की जीएसडीपी में पहले हमारे योगदान 3.6% था, 4.6% अब लगातार बढ़ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मध्य प्रदेश का आप देखें तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा हम व्यय करते हैं। इस बार लगभग 50,000 करोड़ रुपया हम खर्चा कर रहे हैं। कोविड के दौर में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं किया। तो हर पैरामीटर पे मध्य प्रदेश हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये 4 हमारे मुख्य फोकस के क्षेत्र हैं। एक इंफ्रा, दूसरा हेल्थ और एजुकेशन। अब मैंने एजुकेशन की बात कही तो स्वाति जी भी यहां आ गई, मुझे लगता है। तो हेल्थ और एजुकेशन का हम फोकस कर रहे हैं। तीसरा
गुड गवर्नेंस और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार। अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप मध्य प्रदेश में क्यों आए? अभी अभी आपके प्रेजेंटेशन में कई बातें कही गई है। देखिए, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज होती है जमीन की उपलब्धता। अब मेरे पास 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है। आज आप यहां उंगली रख दो कि ये जमीन चाहिए, विद इन ए मंथ में आपको जमीन हैंड ओवर कर दूंगा। और जमीन अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश में पुणे से, मुंबई से बहुत सस्ती है। मुझे लगता है कई गुना सस्ती होगी। यहां तो अगर आप इंडस्ट्री डालो तो जमीन की कीमत देख के ही आपको पसीना आ जाएगा। मध्य प्रदेश में आइए, आप लीजिए। दूसरी बात मैंने बताया, पानी की पर्याप्त उपलब्धता। अब ग्रीन हाइड्रोजन जैसी चीजों के लिए तो पानी बहुत चाहिए। हमने नर्मदा जी को जगह जगह रोक के नर्मदा घाटी में कई बांध बनाए। पूरे मध्य प्रदेश में हमने बांधों का जाल बिछा दिया और इंडस्ट्री के लिए भी पानी रिजर्व रखा है। तीसरी चीज चाहिए बिजली आपको, तो पावर सरप्लस स्टेट हमने कहा, हम रियायतें भी देते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ती बिजली देने का भी काम करते हैं। और बिजली के क्षेत्र में लगातार हम बनाते हैं। अभी हमारा ओंकारेश्वर में डैम में सोलर पैनल बिछा के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा लग रहा है, तो मध्य प्रदेश में लग रहा है। टेंडर होगा, उस पर काम शुरू हो रहा है। तो विंड हो, सोलर हो, पानी से बिजली बनाना हो, सब क्षेत्रों में हम काम करते हैं। पावर सरप्लस स्टेट। चौथी चीज, शांति का टापू मध्य प्रदेश, कोई लफड़ा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो चंबल के बीड़ों में डाकू बहुत हुआ करते थे, जिनके नाम तो मुंबई में फिल्में बनती थी। अब मैंने मुंबई वालों का रोजगार छीन लिया, डाकू या तो मार दिए या आत्मसमर्पण कर दिया जेलों में। आते ही मैंने कहा मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो मामला साफ। नक्सलवाद समाप्त कर दिया। कोई सिमी का नेटवर्क सेटवर्क नहीं, वो भी ध्वस्त कर दिया। कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दबंगाई करता है तो सीधे मामा का बुलडोजर चलता है, सही करके रख देते। इंदौर से जो जिनका संबंध वो जानते होंगे। 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई मैंने दबंगों से और गरीबों के मकान बना रहे। इसलिए कोई लफड़ा नहीं है कि कोई आपको तंग करे, परेशान करे। शांति का टापू मध्य प्रदेश। फिर स्किल्ड मैन पावर आपको मिलेगी। हमारी ITI तो सिंगापुर के सहयोग से बना रहे ग्लोबल स्किल पार्क। सिम्बायोसिस की वोकेशनल यूनिवर्सिटी वहां है। अलग अलग तरह के IT में आपको स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। हम उद्योगों के साथ मिलकर भी बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। कोई जगह हमने ये प्रयोग किया है। आपको स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता होगी। आपने इंडस्ट्री पॉलिसी हमारी पढ़ी है, कई चीजें देखी है, वेबसाइट पे भी पढ़ी है। एक चीज मैं बताऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा। सिर्फ चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लेबर रिफॉर्म्स सबसे पहले किया तो मध्य प्रदेश में किया। हमारे 24/7 तीन बहनें भी, महिलाएं भी तीन पाली में काम कर सकती हैं। जितनी रिक्वायरमेंट्स थी लेबर राज की, सारी रिफॉर्म्स की हमने पूरी की है। पॉलिसीज हमारी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। और एक बात और बताऊं कि जब ऐसे हम कार्यक्रम करते हैं तो अधिकारी हमारे सब अच्छी बात करते हैं। कि जब ऐसे हम कार्यक्रम करते हैं तो अधिकारी हमारे सब अच्छी बात करते हैं। आइए, 1 मिनट में दे देंगे, 2 मिनट में दे देंगे, 3 मिनट में दे देंगे। कई राज्यों में ये होता है कि जब तक नहीं है तब तक आ जाओ, और एक बार काम शुरू किया तो फिर फंस गए, कोई हाथ नहीं लगाने देता। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप मध्य प्रदेश इसलिए आए कि हम मैं हूं। सोमवार को, हर एक सोमवार को मैं इन्वेस्टर से मिलने के लिए समय रखता हूं। इशूज आते हैं, इशूज आएंगे, ये कहना बिल्कुल गलत है। कोई इशू ही नहीं, आ जाओ, धड़ाधड़ मिल जाएगा। आएंगे इशूज। आप मांगोगे फाइनेंस से क्लियरेंस चाहिए, कई तरह की चीजें आती हैं, लेकिन सुलझाने के लिए हम हैं ना, और इसलिए हम आपको बुलाने आए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि 11-12 जन, देखिए 7, 8, 9 नहीं, 8, 9, 10 को है,
8, 9, 10 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। पूरे दुनिया भर से NRI आएंगे, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति जी समापन करेंगे। और उसके बाद 11, 12 को हमारी इन्वेस्टर समिट। लेकिन इन्वेस्टर समिट के इंजार विंजार नहीं करना है अपन को। अभी मैं खत्म करके 1 to 1 मिलूंगा, जिसकी इच्छा हो आ जाओ, बैठ के प्रपोजल लेके आओ, फाइनल कराएं और इन्वेस्टर समिट में काम चालू करें। तो उसकी भी देर नहीं करनी। आज ही अपन है तो इन्वेस्टर समिट का वेट काहे को करें। कई लोग मिल रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो 1 आध घंटा सुधीर जी हम और रुक जाएंगे जी। जब आए हैं तो काम पूरा करके जाएंगे। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं मध्य प्रदेश की धरती पर, क्योंकि मुझे $550 बिलियन की इकोनॉमी 2026 तक बनाना है। इसलिए मुझे निवेश करवाना ही है। और विन विन सिचुएशन देखिए, ना तो आप इसलिए आएंगे कि आपको कुछ नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा तो मुनाफा चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, बिना उसके चला ही नहीं सकता। लेकिन वो भी देश के हित में है और इसलिए हम लोग मिलकर विचार करें, सोचें। इस समय मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत उपयुक्त प्रदेश है। इसलिए इन्वेस्टर समिट में भी आइए। और देखो, निवेश नहीं करना हो तो घूमने आओ भैया। इतना अच्छा महाकाल लोक हमने बनाया, श्री महाकाल महालोक, आपने सुना ही होगा। दर्शन करने आइए। हमारे वर्ल्ड हेरिटेज, हमारे वाइल्ड लाइफ, दत्ती गांव बता ही रहते, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, पैंथर स्टेट, अब चीता स्टेट। और टाइगर भी ऐसे कि राजधानी में भी दहाड़ते हैं, कई बार हैंडशेक करने का मौका आ जाता है। तो सब कुछ है मध्य प्रदेश में। आपका मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत स्वागत है। आपने मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अगली बार हम मिलेंगे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में, लेकिन उसके पहले भी आना हो तो भोपाल भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीथमपुर में मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, क्योंकि दोनों सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर और IT सेक्टर, उसका हब है पुणे। और अब EV का जमाना है। E-व्हीकल भविष्य की जरूरत है और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में एक E-व्हीकल कंपनियों के लिए पार्क बनाने का फैसला किया 300 एकड़ में। और इसकी पहली इकाई विनिकल इंडस्ट्री को 50 एकड़ जमीन हम आवंटित कर रहे हैं। EV के क्षेत्र में आना हो तो आइए, आपका स्वागत। अच्छा, जिस भी क्षेत्र में आना हो जी आओ। और बाकी मैंने कहा नहीं तो घूमने आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वी वुड नाउ लाइक टू ओपन इट अप फॉर एनी सजेशंस। आपने सबको सुना। अगेन नॉर्मली ये जो सब सेशंस होते हैं ये भाषण के साथ ख़त्म हो जाते हैं, बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज़ कि वो सुनते हैं एंड ही इज़ विलिंग टू लिसन टू सजेशंस, ही इज़ वेरी ओपन टू सजेशंस। तो अगर आपके कुछ सजेशंस हो मध्य प्रदेश के बारे में या आप कुछ बोलना चाहें तो दिस इज़ द चांस टू डू सो। स्वाति जी इज़ हियर, सो आई विल रिक्वेस्ट हर। गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। तो सर, आपने अभी मेंशन किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और इसी के लिए आपको आगे करना है आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड सेक्टर जो आपने शुरू किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। अनदर सेक्टर सर आई वांटेड टू मेंशन इज टेक्सटाइल्स, जो कि इंदौर में बहुत इट्स नोन फॉर टेक्सटाइल्स। सो टेक्सटाइल्स could be another sector that we could promote more skill development, जहाँ पे खास करके महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो इसमें महिलाओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है इन द टेक्सटाइल सेक्टर। थैंक यू सर। कौशिक सर, नमस्कार। मेरा नाम कौशल जायसवाल है। मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के मामले में जिस हिसाब से मध्य प्रदेश की ग्रोथ थी वो बहुत सराहनीय।
कोई सोच नहीं सकता था कि मध्य प्रदेश इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर ग्रोथ स्टेट होगा। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक इजराइल की कंपनी है रिवोल्यूस इरिगेशन। हम माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स बनाते हैं। सर आपका जो विजन था कि 65 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित क्षेत्र में लेके आना है, जो कि 6.5 लाख हेक्टेयर थे, और 45 लाख हेक्टेयर बहुत जल्दी आ जाएगी, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपने क्रिएट किया प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क का। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क है, हर खेत को पानी। लेकिन अभी वो क्या रहा है सर कि हर खेत तक तो पानी पहुंच गया, लेकिन उसी पानी से शायद दुगने एरिया में या डबल सिंचाई की जा सकती है अगर उसको हम जोड़ दें माइक्रो इरिगेशन नेटवर्क के साथ। तो उस क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार अगर कुछ कर पाए तो वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, किसान के लिए भी अच्छा है, विन विन सिचुएशन है। और जो आपका विजन है 65 लाख हेक्टेयर का, शायद उतने ही पानी से वो जल्दी पूरा हो जाएगा। तो माइक्रो इरिगेशन की जो प्रगति हुई है वो एग्रीकल्चर की प्रगति के साथ साथ नहीं हो पाएगी शायद वहां पर सर। थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर कमेंट्स? ये पेस्टाइड पाइप के बाद हम 2.5 हेक्टेयर तक के लिए पानी पाइप से भेजते हैं, और वहाँ किसान को हम ये कह रहे हैं कि अपना सिस्टम ड्रिप का या स्प्रिंकलर का वो लगा और अपने खेत में वो सिंचाई करें। हमने कैनाल इरिगेशन बंद कर दी मतलब देखो, क्योंकि कैनाल इरिगेशन में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, पानी कम है, कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हम कैसे करें, इसलिए 100% हम प्रेशराइज्ड पाइप पे चले गए हैं। अब हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि उसके खेत में तो वो ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाए। सर बस उसमें एक ही समस्या है कि उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है ड्रिप इरिगेशन की। ठीक, तो अगर किसान को कुछ वित्तीय सहायता मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको सब्सिडी मिल जाए, सहायता मिल जाए जो कि अगले 4-5 साल में दे पाए, तो वो एडॉप्शन जल्दी हो। ठीक, थैंक यू। One of the other reasons for going to Madhya Pradesh is tourism. We have the Honorable Israel Consul General. The Honorable Consul General was telling me about his experience of Madhya Pradesh. Maybe I'll request him to say a few words. Honorable Chief Minister, my friend Surya Mehta, was Shukla Ji, Mr. Shukla. Madhya Pradesh for me, it's also a place of tourism, as I mentioned to you in the morning. I was in the Farming Museum, and I think define it as one of the most beautiful museums that I've seen in my life. It's such a beautiful place, and we like to promote it. This Bhimbetka, it's amazing the place. I showed the photo to my wife in Mumbai, and she told me next time that you are going to Madhya Pradesh, I'm going to come along with you. And it's a promise that I'm coming, I think, this November. The cleanness, and you mentioned, Mr. Shukla, in your speech, the cleanness of the city of Bhopal. I was not indoor yet, but I promised to visit my next visit. Is amazing. You can see and you can feel the atmosphere. Wheat is extremely important in the world. It's become like a gold right now. We have a golden opportunity, and I hope that we will have the possibility to talk about it in our meeting after this session. Thank you so much. Thank you. So you can see. मैं केवल एक जानकारी देना चाहता हूँ आपको होगी भी इंदौर तो क्लीनेस्ट सिटी है ही, छक्का मारा है छक्की बार, लेकिन मध्य प्रदेश भी ओवरऑल सबसे स्वच्छ स्टेट के रूप में भी घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश इंदौर के अलावा अदरवाइज अगर सिटीज वो भी हमारे स्वच्छता के मापदंड पर काफी आगे गए हैं। So you can see that we have brand ambassadors for Madhya Pradesh, not in India, but in many places of the world. As the Honorable Chief Minister mentioned, आप business के लिए तो मध्य प्रदेश जाएंगे। Tourism and culture is also very extremely important. The Honorable Prime Minister was recently in Ujjain. I'm sure you must have all seen, and definitely आप जब next time इंदौर जाएं, तो you must make a visit to Ujjain. It's something which is exceptional.
Any other? Yes, please. Good afternoon. I would like to, my name is Rajiv Bhatia, I'm a student of business strategy, and I would like to reiterate very briefly what I mentioned to Mr. Shukla in Mumbai in August. One, of course, was my first exposure to Madhya Pradesh 22 years ago, when I assisted with the Hoshangabad science teaching program of Eklavya, and that really gave me tremendous insights as to the way education was at the rural level in Madhya Pradesh. But coming to the present times and my past experiences in driving through Mumbai, Pune, and then into Kisli Thana, and noting the condition of the roads then and probably what they are now, it's wonderful to see the state and national highways that are coming up. But what is essential is by the side of these highways, we need what are called wayside amenities, highway passenger rest areas, and truck stations or commercial vehicle stations to make traveling on roads more comfortable. We need standardized, good quality properties to be set up. This is a complex matter actually. It's not as simple as it seems to. Something that I can discuss further, but I definitely like you all to put it on your agenda and policy and encourage people who are able to set these kind of properties up to make highway driving safer also as well as more comfortable. Thank you. Thank you. I'll now request Mr. John Kingsley, Managing Director, FPIDC, to propose the vote of thanks. Thank you, Mehtaji. Good afternoon, everyone. First and foremost, I wish to thank Honorable Chief Minister. Sir, you have transformed Madhya Pradesh and you are taking the states towards future ready. The state Madhya Pradesh को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में आपने महत्वपूर्ण काम किया है. अभी जो उसकी इकोनॉमी को और आगे लेके जाने के लिए जो इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश इस इवेंट में आके पुणे में इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए आप आए हैं सर. इस यहाँ आके ज्यादा जो नया इन्वेस्टमेंट्स है नया फील्ड्स में लेके आने के लिए इस मीट यहाँ इन्वेस्टर से मिले और यहाँ का जो माहौल और मध्य प्रदेश के इन्वेस्टमेंट सिनेरियो को सबको मैं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राघवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का धन्यवाद देता हूं. सर, आपने जो डिपार्टमेंट को आगे लेके और यहाँ पुणे में हमारी यू हैव इनवाइटेड ऑल the industries to come establish and you talked about different investment opportunities in Madhya Pradesh. I wish to thank Mehtaji, the CAI Chair, Western Zone, for being here and hosting this event. I thank each one of you here, especially Madhya Pradesh is a welcoming state, future ready state, and also Madhya Pradesh जो इंडिया का दिल है. तो प्लीज कम इन्वेस्ट एंड द सिंप्लिसिटी एंड द अप्रोचेबिलिटी ऑफ द लीडरशिप you have seen here and you will be meeting him post this event also. So thank you very much for coming and gracing this occasion and to know about Madhya Pradesh. I wish to thank CAI for organizing this event. I thank my senior Sanjay Shukla sir and our team, those who are present here. तो ग्लोबल समिट में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुणे में ग्लोबल समिट में इनविटेशन के लिए न्योता देने पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में. और जनवरी मंथ में जो है ये कार्यक्रम होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट. इसी के साथ जो है उन्होंने मध्य प्रदेश की काफी तारीफ की. हम आपको सराफे का खाना नहीं खिला पाएंगे, बट देयर इज अ वंडरफुल लंच व्हिच इज अरेंज्ड, सो प्लीज रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू There is a wonderful lunch which is arranged, so please request everybody to join for lunch. Thank you.
तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में जो है उसमें न्योता देने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पुणे में जो है ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की काफी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में भी मध्य प्रदेश आगे है, गेहूं उत्पादन में भी मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है और सड़कें भी मध्य प्रदेश की काफी बेहतरीन है। और इसके साथ सभी इन्वेस्टर्स भी सभी ने मध्य प्रदेश की सराहना की। और इसी के साथ आपको बता दें कि जनवरी मंथ में जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुणे में निवेशकों से मिलने आए हैं और उन्हें ग्लोबल समिट में न्योता देने आए हैं। तो जनवरी मंथ में जो है ये ग्लोबल समिट का कार्यक्रम होगा, जिसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी निवेशकों से मुलाकात करने आए हैं और